गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज अपन देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। ये जो वायरस है टोबैको प्लांट में डिसीज कॉज करता है, जिसके कारण उसकी पत्तियां ग्रीन और येलो हो जाती हैं। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो अभी तक 100 से अधिक प्लांट वायरस डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से टीएमवी वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। इसको सबसे पहले डिस्कवर दिमित्री इवानस्की ने 1892 में किया था और इसको आइसोलेट और क्रिस्टलाइज WM स्टैनले ने 1935 में किया था। और इन्होंने यह बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस एक पार्टिकल होता है या फिर इंफेक्शियस पार्टिकल होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखा गया तो ये रॉड के बंडल के समान दिखाई दिया और सभी वायरसों की तरह इसके बाहरी ओर कैप्सिड या प्रोटीन कोट होती है और इसके अंदर की ओर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। स्ट्रक्चर को और डिटेल में हम देखें तो जो टीएमवी वायरस है उसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉन होती है और उसकी चौड़ाई 170 एंगस्ट्रॉन। जो बाहर की ओर प्रोटीन कोट होता है वो बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना होता है और इस एक सब यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये जो कैप्सोमियर हैं इनके कोर में RNA हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हेलिक्स पाया जाता है और अंदर के खाली स्थान को सेंट्रल ल्यूमन कहते हैं। जो सिंगल कैप्सोमियर है वो 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो 6000 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कोट को और डिटेल में देखें तो एक टीएमवी वायरस में जो कोट होता है उसमें 2130 सब यूनिट पाए जाते हैं और ये जो सब यूनिट हैं वो हेलिकली अरेंज होते हैं और इनके एक हेलिकल टर्न में 16.5 सब यूनिट पाए जाते हैं और टोटल लगभग 130 टर्न एक टीएमवी वायरस के कैप्सिड में पाए जाते हैं। इनके जो सेंटर में खाली स्थान होता है उनका रेडियस 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके RNA को देखें तो हमको पता है ये 6000 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और इनके एक हेलिकल टर्न में 49 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। टोटल इनके जो RNA हैं उनमें 4 जीन पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4। MTH जीन और RNP जीन DNA रेप्लिकेशन के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं जैसे मेथाइल ट्रांसफरेज, RNA हेलिकेस और RNA पॉलीमरेज, ये सारी चीज को इनकोड करते हैं। जबकि MP जीन जो है वो मूवमेंट प्रोटीन बनाता है या सेल मूवमेंट प्रोटीन बनाता है। होस्ट सेल के अंदर RNA को मूवमेंट करने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो इसी जीन के द्वारा बनाया जाता है। फोर्थ जो जीन होता है वो CP जीन होता है। ये CP जीन जो है वो कोड प्रोटीन या कैप्सिड प्रोटीन को इनकोड करता है। इसी के द्वारा ही कैप्सिड का निर्माण होता है। इसके अलावा हम देखें तो टीएमवी वायरस में जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड रेशियो होती है वो 94.4 रेशियो 5.6 होती है। तो टीएमवी वायरस जो है वो प्लांट सेल में कैसे इंटर करता है, इसका सिंगल जो RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वो भी अकेला सेल में इंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, पर उसकी मिनिमम इफिशिएंसी 1/1000 होती है। जनरली देखें हम तो टीएमवी वायरस पूरा का पूरा सेल के अंदर इंटर कर जाता है और सेल के अंदर इंटर करने के बाद जो इसका कैप्सिड है वो डिग्रेड होता है और इस वजह से इसका जो RNA है वो रिलीज होता है और ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है और कोट प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद ये दोनों असेंबल होते हैं और लाइसिस करके रिलीज हो जाते हैं। जनरल जो वायरस साइकिल है वो यही फॉलो करता है। आगे हम देखें सोर्स ऑफ टीएमवी इंफेक्शन, तो सबसे पहले ये इंफेक्शन सॉइल में प्रेजेंट डेब्री के द्वारा होता है। कोई भी इंफेक्टेड प्लांट है उसकी डेब्री सॉइल में पाई गई और वो सॉइल को यहां से वहां ट्रांसफर किया गया, तो इस वजह से ये टीएमवी वायरस फैल सकता है, पहला। सेकंड हम देखें तो वेरियस टूल्स लाइक अगर अपन ट्रैक्टर से एक खेत को जोत रहे हैं और उसके बाद उसी ट्रैक्टर से दूसरे खेत को जोत रहे हैं तो उसके द्वारा भी ये टीएमवी वायरस फैल सकता है। तीसरा हम देखें तो टीएमवी वायरस दो प्लांट के बीच अगर घर्षण होगा या फिर जब एयर तेज होगी तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से टकराएगा तो भी ये वायरस फैल सकता है इस वजह से। इसके अलावा जॉनसन ने बताया था कि 67% सिगार
11% सिगरेट और 62% पाइप टोबैको में वायरस इन्फेक्टेड होता है। इस वजह से जब कोई स्मोकिंग करता है और उसकी डेब्री को किसी क्रॉप फील्ड में फेंकता है तो ये इन्फेक्शन पास थ्रू हो सकता है इस वजह से। इसके अलावा वेरियस वेक्टर होते हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए, जैसे एक सामान को दूसरे जगह ढोने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, वैसी वेरियस वेक्टर होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े माइज पेर्सिया और माइज स्यूडोसोलेनी, ये जो छोटे कीड़े हैं ये भी वेक्टर की तरह कार्य करते हैं और टीएमवी वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक फंगस है माइक्रोसीफोन सेलोवेली, ये भी वायरस को फैलाता है और खुद वेक्टर की तरह यूज होता है। इसके सिम्टम्स को देखें तो यंग लीफ में ये सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज करता है। इस वजह से लीफ में ग्रीन और येलो धब्बे पाए जाते हैं। लेटर स्टेज में ये ब्लैक हो जाते हैं। इसके अलावा जो लीफ हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और उनका आकार विकृत हो जाता है। इनका जो पौधा है वो स्टन हो जाता है, मतलब इसकी वृद्धि रुक जाती है और पौधा बौना रह जाता है इस वायरस की वजह से, और इनके पत्ते अनियमित आकार के भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये थे टीएमवी वायरस डिसीज के सिम्टम्स। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।